अस्सलाम वालेकुम प्रोफेशनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब फाइनेंशियल गारंटीज के बारे में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस आया। लोगों ने उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन भी मांगी है कि यार इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएं जो बात आपने की है। तो आज की वीडियो में इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि वाकई ही जो भी पेरेंट की वजह से सब्सिडी को फायदा होगा, उसकी इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन कैसे करनी है। तो आइए मैं आपको मैथमेटिकल मॉडल मैंने उस पर तैयार किया है, उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि वाकई ही ऐसा है या नहीं है। ठीक है, इस मैथमेटिकल मॉडल को देखने से पहले अगर आपने मेरा इंटरेस्ट बेयरिंग वर्सेस नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग वाले टॉपिक नहीं देखा तो काइंडली उसको भी विजिट कर लीजिए। उसमें सारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। सो फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहता हूँ कि यार अगर मेरी कंपनी इसी तरह मैं लोन लेने जाता तो मुझे 6% रेट पर मिलता। यही बात हमने उस एग्जाम्पल में एग्री की थी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, 6% पे मिलता, लेकिन पेरेंट ने जब गारंटी दी तो मुझे लोन 5% पे मिला। यानी कि 1 लाख रुपए का कर्जा था, 6% पर मिलता तो पहले साल 6,000 इंटरेस्ट होता। और मैंने कहा 20-20 हजार रुपया हर साल बराबर पे करना है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी तो पे करना है। इंटरेस्ट भी रिंग होती है लोन। ठीक है, तो 1 लाख पे मैंने कहा 6% होता तो 6,000, और फिर मैं 20,000 प्रिंसिपल पे करता और साथ में 6,000 इंटरेस्ट, 26,000। अगले साल फिर मैं 20,000 प्रिंसिपल पे करता और आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80,000 है तो 80,000 पर 6% इंटरेस्ट, यानी कि 8,648 4800। इसी तरह अगले साल फिर 60,000 पर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर मैं पे करता। सो ऑन करते करते 5 सालों में मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाती। तो यानी इफेक्टिवली मैं 5 सालों में कितना इंटरेस्ट कितना पे करता, इन सबको सम करें तो 18,000 रुपए का। यानी कि 6% के हिसाब से 18,000 रुपए का इंटरेस्ट 5 सालों में पे करता मैं, अकेला अगर लोन लेता। लेकिन जब मैंने पेरेंट्स से गारंटी ली, ये देखें, तो मुझे 5% पर इंटरेस्ट मिला, तो यानी मुझे 1% की बचत हुई। तो आइए देखते हैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। मैंने 1 लाख रुपए का लोन था, उस पर 5% इंटरेस्ट 5,000, तो 20,000 रुपया प्रिंसिपल पेमेंट करनी थी, 5,000 रुपया इंटरेस्ट किया तो कितना 25,000। फिर 80,000 आउटस्टैंडिंग था, उस पर 5% इंटरेस्ट होगा 4,000 और 20,000 मैंने प्रिंसिपल करना, तो 20 और 4 24,000 पे किया। फिर सो ऑन 60,000 रुपया है, 60 पे फिर मैंने 5% इंटरेस्ट देता तो 3,000। ठीक है, अभी जो मैं दे रहा हूँ, एंड सो ऑन करते करते हमारी लाइबिलिटी जीरो हो जाती। यानी कि अगर पेरेंट से मैंने लोन लिया है तो मुझे 15,000 रुपया, सॉरी, पेरेंट की गारंटी की वजह से मुझे सस्ता लोन मिला है तो मुझे 15,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट की शक्ल में 5 सालों पर। और यहाँ पर कितने पे करने पड़ रहे थे, 18,000 रुपए। यानी कुछ ना कुछ मुझे फायदा हो गया है। अब उस फायदे के एलिमेंट को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो मैंने कहा यार अगर मैं 6% पर इंटरेस्ट देता तो पहले साल 6,000, दूसरे साल 4800, ये ऐसे ऐसे मुझे करके कितना 18,000 पे करना पड़ता। अब मुझे सस्ता मिला है लोन तो मुझे 15,000 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। सो मैंने क्या कहा, 1% का मुझे बेनिफिट हुआ। ठीक है, इसका मैंने डिफरेंशियल निकाल लिया। वैसे मुझे आखिरी साल 1,200 पे करना पड़ता अगर 6% पे है, लेकिन पेरेंट की गारंटी वैसे मुझे यहाँ 5% है तो यानी कि 200 की बचत है। ये सारी बेनिफिट है सब्सिडी ने लिया है। अब मैंने इस बेनिफिट को जो कि 5 सालों पर फैला हुआ है उसकी एट द रेट 6% पर प्रेजेंट वैल्यू की है। ये मैंने बात उस लेक्चर में भी कही थी कि यार 6% पर हम करेंगे, जो कि इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, IBR। यानी अगर कंपनी पेरेंट की गारंटी ना लेती और मार्केट से किस रेट पर उसको लोन मिलता तो वो 6% है, तो हमने इसकी पीवी 6% पर की। तो 2625 रुपए ये एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एलिमेंट मैंने कहा था बनता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो IFRS 9 ने क्या कहा कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की जो पहले दिन रिकॉर्डिंग होती है फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है। तो मैंने कहा इस लोन की फेयर वैल्यू तो 1 लाख रुपए थी, बिल्कुल। अब उसमें से माइनस करके मैंने लिखना है, यानी कि 1 लाख, आप देखें 1 लाख में से ये वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने 2625 रुपये माइनस की है, तो मेरे पास 97,000 बन गया है। तो ये तो मैंने उस दिन पहले दिन रिकॉर्ड कर ली। अब इसका इंक्रीमेंटल बोरोइंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो याद रखिएगा जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे निकलता है, IRR का एक मैथमेटिकल टेक्निक है, उसके स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी वजह से हम निकालते हैं।
तो ये देखे मैंने इसका IRR निकाल के प्रूफ किया है, वो भी 6% निकला है। मैंने कहा कि पहले साल लेट्स सपोज 5 साल का, तो 1 जनवरी को उसकी फेयर वैल्यू ये है 97, इसको मैंने 97 यहाँ पे लिखा। फिर पहले साल के आखिर में मैंने 25,000 रुपया पेमेंट करनी है, ये पेमेंट मैंने यहाँ से उठा के की है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे एक्चुअल पे करूँ ना, देखें 25, ये सारी पेमेंट ये वाली उठा के यहाँ पे लिखी है कि ये मैंने 5 साल में पे किया मैंने। फिर XIRR का फॉर्मूला है, ठीक है, इससे आपका IRR निकल आता है। तो मैंने इसका IRR निकाला, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इस लोन पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या कैसे निकलता है, तो ये 6% निकला। तो यानी कि अब इसका मैं अनवाइंडिंग किस पे करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात प्रूफ करनी थी कि 6% ही होगा पेमेंट आपने जैसे भी। हालांकि आप सच में उसको कितना लोन दे रहे हैं बैंक को, 5% इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने सस्ता कर्जा लिया 5%, लेकिन फिर भी इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6% ही बना है, ठीक है। तो ये 1% की जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ठीक है, इसके बारे में हमने वहां पर डिस्कशन की थी। तो 6% ये आ गया। अब 6% पर आपने जब इसका पूरा टेबल क्रिएट किया और आखिर में जाके ये लोन की अमाउंट 0 बच गई, यानी कि आपका इफेक्टिव रेट 6% ही है, क्योंकि आपको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी है। आल्दो आपको कर्जा सस्ता पड़ा है, ठीक है, प्रूफ ही हमने करना था कि लोन हमें बेशक सस्ता पड़ा है, 6% पे नहीं 5% पर लिया है, मगर वो 1% का खर्चा सॉर्ट ऑफ हमारे पेरेंट ने हमारे बिहाफ पे किया है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो नेट में हमें मतलब 6% का ही कर्जा मिला है, और ये बात हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की शक्ल में ये प्रूफ कर ली है कि वाकई ही 6% पर आपको लोन मिला है। 5% आपने दिया, 1% जो पेरेंट के कहने की वजह से, पेरेंट की गारंटी की भी कोई कॉस्ट होती है ना, तो वो इफेक्टिवली आपको वही पड़ी है। तो यानी कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की गारंटीज की जो IFRS 9 में ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6% ही है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो भी फायदा हुआ है ये डिफरेंशियल, ठीक है, बेनिफिट, उसको 6% पर प्रेजेंट वैल्यू करो, और आज फेयर वैल्यू में से लेस कर दो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जब हमने निकाला तो वो मैथमेटिकली 6% ही निकला। जब भी ये बात याद रखनी है, जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर कर दें तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो 5% से 6% पर चल गया, और फिर हमने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू की तो टेबल एंड पे 0 हो गया। दिस इज द वैलिड प्रूफ कि यस, आपकी मैथमेटिकल टेबल इज करेक्ट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ फर्दर इलेबोरेटेड। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हुआ तो जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम अपनी रिसर्च करके उस पर फिर फर्दर क्लैरिफाई कर लेंगे। सो दिस, इसकी वजह से मतलब मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक ये आपको टेबल में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, तो इस पे आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो, and I hope this clarifies the concept so that we can apply in our future engagements and practically. Thank you so much. Take care. Thank you for your time. Allah Hafiz.